गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई टेक यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक्स in computer networks. According to your view and request, we have started the syllabus of competition exams. Now, as per your request, I am also starting the topics of the computer networks. Computer network. देखिए, सिंपल सा समझ लो पहले नेटवर्क क्या होता है और फिर चलेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क पे. आप लोग देखते होंगे जब आप कॉलेज में आते हो और आप में से कोई स्टूडेंट कॉलेज नहीं आता है तो क्या करता है, वो अपने संगी साथी को फोन करता है, फोन करता है कि पता करता है कि यार सर ने क्या कराया. यही तो करता है, पता करके कि सर ने आज क्या कराया. तो आपको पता चल जाता है कि सर ने आज टॉपिक कराया. तो इससे मालूम क्या पड़ता है, आपका एक नेटवर्क है या नहीं. नेटवर्क है यानी कि हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट नेटवर्क, यानी स्टूडेंट का एक नेटवर्क है. इसी प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होगा, कंप्यूटर के नेटवर्क यानी कि when two or more computers are connect to each other, then it is known as computer network. यानी कि when two or more computers are connect to each other and they are sharing the resources as printer, modem, scanner, software, etc. Then it is known as the computer network. समझ लो, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो और रिसोर्स की शेयरिंग कर रहे हो, जैसे प्रिंटर, मॉडम, प्लॉटर, ईटीसी, यानी कि इनकी शेयरिंग कर रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क. When two or more computers are connect to each other and they are sharing the resources, then it is known as the computer network. समझ में आ गया? देखिए, आई एम ऑल्सो यूजिंग द बोथ लैंग्वेज, दोनों बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूं मैं. इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के भी हैं और कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी हैं. ठीक है, अब देखिए फिगर देख लीजिए आराम से. जी आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखिए जे लैन केबल हो गई, केबल. ठीक है, अब जो लैन केबल है इससे कनेक्ट नहीं है. अब इस केबल से कनेक्ट कर देता हूं मैं. किसको कर देता हूं, अदर कंप्यूटर को कर देता हूं. दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया इससे. ठीक है, दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया. इसी से मैं प्लॉटर कनेक्ट कर देता हूं. ठीक है, प्लॉटर कनेक्ट हो गया. तीसरा इसी से कनेक्ट कर देता हूं मैं, प्रिंटर कनेक्ट कर देता हूं मैं. ठीक है, इसी से मैं मॉडम कनेक्ट कर देता हूं. ठीक है, मॉडम. इतना समझ में आ गया. अब देखिए कनेक्ट हो गए जी. आपकी लैन केबल है, ध्यान रखना, लैन केबल. अब देखिए लैन केबल बनी कैसे, यहां है आपने लैन कार्ड. आजकल क्या होता है, हर सिस्टम में अपना लैन कार्ड इनबिल्ट आ रहा है. लेकिन पहले क्या होता था, लैन कार्ड अलग से सेटअप करना पड़ता था उसको. तो कंप्यूटर किससे कनेक्ट होता है, लैन कार्ड से कनेक्ट होता है और लैन कार्ड से केबल कनेक्ट होगी और केबल से अदर रिसोर्सेज कनेक्ट होगी. तो समझ में आ गया. कंप्यूटर्स व्हेन two or more computers are connect to each other and they are sharing the resources
सच एज द प्लॉटर, प्रिंटर, मॉडम, ईटीसी। या और इसमें सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। देन इट इज नोन एज द कंप्यूटर नेटवर्क। समझ में आ गया? देखिए अब इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। लोकल, देयर आर 3 टाइप्स। लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, इसको साफ कर दूंगा मैं, साफ कर दे रहा हूं हेडेज। ठीक, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड। जब नेटवर्क को किसी कैंपस बिल्डिंग में, कैंपस बिल्डिंग, अपनी हाउस की बिल्डिंग, हाउस, यहां पे सेटअप किया जाए तो क्या होता है? लैंड। यानी कि अभी मैं बताऊंगा, इसको दूसरा ही बताऊंगा किस तरीके से दूसरा लैंड और मैन किस तरीके कन्वर्ट हुए, ये भी बताऊंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक्स, मैं बुक्स के अनुसार बता रहा हूं कि केवल रेंज के आधार पर इन्होंने डिवाइड कर दिया है, लैंड, मैन और बैन, केवल रेंज के आधार पे। यानी कि कॉलेज की बिल्डिंग में, कैंपस बिल्डिंग में या हाउस की बिल्डिंग में, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंड कह देते हैं। और यदि इसकी बैंड इंक्रीजेस इट्स रेंज, यानी कि जब इसकी रेंज को बढ़ा दिया जाता है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हो जाता है। किसमें? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। अब देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता क्या है, इससे पहले लैंड को ही समझ लो। जब आप लैंड को एस्टेब्लिश करोगे तो लैंड कार्ड तो लगा ही होता है, लेकिन उसको दूसरे और अधिक कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हो सकता है आप स्विच का यूज करो, राउटर का यूज करो, हब का यूज करो, किसी का भी तो यूज करोगे। तो इसी प्रकार से सपोज कैंपस बिल्डिंग में आप यूज कर रहे हो तो केवल एक ही राउटर का यूज कर रहे हो, ठीक है। कैंपस बिल्डिंग कर रहे हो तो एक ही राउटर का यूज कर रहे हो, ठीक है। अब when we use the 2 राउटर्स, जब कभी भी हम 2 राउटर्स को यूज कर लें, 2 राउटर्स एक साथ यूज कर लें, तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? मैन में। अब यदि एग्जाम में आपसे कोई भी पूछे कि इट इज पॉसिबल दैट वी कैन एस्टेब्लिश द मैन इन दिस रूम और नॉट, आपसे पूछो कोई भी क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस रूम में वाइड एरिया नेटवर्क बना सकता हूं या नहीं, तो सिंपल सा है, when the 2 routers connect to each other then it is also convert into WAN और MAN। समझ में आ गया? यदि मैं 2 राउटर्स को, सपोज राउटर 1, दूसरा राउटर 2, ठीक है। बीच में ये किससे कनेक्ट हो जाता है? एक्सचेंज कैरियर से, एक्सचेंज कैरियर, ठीक है। ये आपकी क्या हो सकती है? प्राइवेट या गवर्नमेंट, कोई सी भी आपकी टेलीफोन कंपनी हो सकती है, ठीक है, टेलीफोन कंपनी, एक्सचेंज कैरियर्स। इसी बात से बैन, बी इंक्रीजेस इट्स रेंज, जब हम इसकी रेंज बढ़ा देते हैं, यानी कि 2 राउटर्स की जगह और राउटर्स कनेक्ट कर लें और सिस्टम्स कनेक्ट कर लें,
देन ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू द बाइट। ठीक है, जब हम ऑटोमेटिकली दो या दो से राउटर से अधिक नंबर ऑफ राउटर्स यूज करने लगे और उसकी रेंज बढ़ जाती है, देन ऑटोमेटिक कन्वर्ट इन द बाइट एरिया नेटवर्क। When B increases its range, क्या बढ़ा रहे हैं, इसकी रेंज बढ़ा रहे हैं। यदि हम रेंज बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिक ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग डिस्टेंस के आधार पर ना याद करके सिंपल से याद रखिए कि यदि कैंपस बिल्डिंग में होगा तो हम एक राउटर से हम उसको एक ही राउटर से हम उसमें लोकल एरिया नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जबकि जहां दो राउटर कनेक्ट कर दिए जाए वो ऑटोमेटिक इट विल कन्वर्ट इनटू द मेन। ठीक है, यदि दो से अधिक कर दोगे इट विल कन्वर्ट इन बाइट एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, लेन में भी टू टाइप्स के होते हैं, एक क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर। देखिए ये आपके बीच में सर्वर है तुम्हारा, सर्वर, ठीक है, क्या है ये सर्वर। ये आपका यहां ले लेते हैं, एक वर्क स्टेशन यहां पर हो गया, वर्क स्टेशन, ठीक है, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, वर्क स्टेशन 2, तीसरा वर्क स्टेशन 3, वर्क स्टेशन 4। ठीक है, इतना आ गया। तो यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि ये वर्क स्टेशन जो है इसके रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, यानी कि व्हेन अदर वर्क स्टेशन इज यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ द सर्वर, किसके यूज कर रहा है, सर्वर के, देन इट इज ऑल्सो नोन एज द क्लाइंट टू सर्वर मॉडल। ठीक है, कितना आ गया, यानी कि सर्वर के रिसोर्सेज को वर्क स्टेशन के द्वारा यूज किया जा रहा है। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट, इसी में क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट टू क्लाइंट। अब देखिए क्लाइंट टू क्लाइंट में क्या होगा, क्लाइंट टू क्लाइंट में प्रत्येक सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के लिए, जो क्लाइंट CLI ये नहीं लिखा क्या मैंने, इसमें नहीं लिखा ये, ठीक है, प्रत्येक सिस्टम दूसरे सिस्टम के लिए एक क्लाइंट का वर्क करेगा, यानी एक दूसरे के लिए क्लाइंट का वर्क करेंगे और एक दूसरे के लिए सर्वर के लिए भी वर्क कर सकते हैं। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, यानी प्रत्येक सिस्टम एक दूसरे के लिए क्लाइंट का वर्क करेगा और एक दूसरे के लिए सर्वर का भी वर्क करेगा। देन इट इज नॉन एज द क्लाइंट टू क्लाइंट और सर्वर टू सर्वर मॉडल। इतना समझ में आ गया? अब देखिए इसके यूटिलाइजेशन क्या है। यूटिलाइजेशन क्या है नेटवर्क का, पहला लो कॉस्ट। लो कॉस्ट कैसे हो जाएगी, लो कॉस्ट इसलिए हो जाएगी कि एक ही सेटअप के द्वारा, यानी कि आपके पास 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर है, वो सभी एक ही प्रिंटर से यूज कर रहे हैं आपको, तो ऑटोमेटिक हर सिस्टम के लिए अलग अलग प्रिंटर तो खरीदना नहीं पड़ा, आपको खरीदना पड़ा नहीं ना, तो क्या हो गया, लो कॉस्ट हो गई। दूसरा हाई रिलायबिलिटी,
रिलायबिलिटी कैसी रहेगी? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, दो या दो से अधिक सिस्टम में स्टोर होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाई रिलायबिलिटी होगी। तीसरा लो कॉस्ट हो गई, हाई स्पीड। क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन होगा इंफॉर्मेशन का, तो क्या होगा, स्पीड बिकम्स वेरी फास्ट। स्पीड कैसे हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इतना आगे समझ में। अब देखिए, इसी से मैं डेफिनेशन बना देता हूं इंटरनेट की। क्या बना देता हूं, इंटरनेट। देखिए इंटरनेट में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग इंटरनेट में सिंपल सा है, इंफॉर्मेशन ही तो शेयर करते हो आप लोग। इंटरनेट में क्या करते हो आप लोग, चैटिंग करते हो, फेसबुक पे देखते हो, तो क्या है, इंटरनेट है ना। लेकिन डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन के लिए क्या करते हैं, देखो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना चाहिए, तो मालूम है। दूसरा, दे शुड बी कनेक्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए सिस्टम। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स are connect to each other and data are transferred from the one system to other system, then it is known as the internet। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो और डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। तो इसमें क्या हो गई, कनेक्ट होना जरूरी है, दूसरा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना जरूरी है। समझ में आ गया। अब देखिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक में करा रहा हूं ओएसआई मॉडल। ओएसआई अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल क्या है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। सिंपल सा है, ओएसआई मॉडल हैविंग द 7 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती है। तो बिफोर एस्टेब्लिश द नेटवर्क इट इज इंपॉर्टेंट द इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर बिटवीन द लेयर्स। यानी कि आपको इंटरनेट नेटवर्क बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन लेयर्स के मध्य में क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना जरूरी है। दे शुड फॉलो द रूल्स, यानी क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्या ट्रांसफर होगी इंफॉर्मेशन किसमें, लेयर्स के मध्य में। समझ में आ गया। यानी कि बिफोर एस्टेब्लिश द नेटवर्क इट इज नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन लेयर्स। समझ में आ गया। चलिए इसमें देखो कौन कौन सी होती है। सिंपल है, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क पूरा लिखो, APST ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट में लिख लो, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, APST एंड DP डेटा, डेटा लेयर, फिजिकल लेयर।
ठीक है, इतना समझ आ गया कौन कौन सी लेयर्स हो गई आपकी। देखिए फिजिकल लेयर में होता क्या है, क्रम से याद रख लो, APSTNDP, ठीक है, एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेशंस, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल। अब देखिए फिजिकल लेयर वगैरह में होता क्या है। देखिए पहले तो ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए चाहे इंटरव्यू में पूछा जाए, विच लेयर इज इंपॉर्टेंट एमॉन्ग देम, यानी कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, बताइए। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना, ठीक है, फिर उसका जवाब दूंगा कौन सी लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से शुरू करते हो फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, देखिए क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द दिस लेयर यू हैव एस्टेब्लिश द कनेक्शन। क्या करते हो, सारे के सारे केबलिंग कनेक्शन किसके द्वारा होते हैं, फिजिकल लेयर के द्वारा। फिजिकल यानी कि यू हैव टू एस्टेब्लिश द कनेक्शंस, चाहे वो कोई से भी हो, किसके द्वारा होंगे, जो सिस्टम्स में होते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, सारे कनेक्शन किसके अंतर्गत होते हैं, फिजिकल लेयर के अंतर्गत। सिंपल सा याद रखो, फिजिकल लेयर में क्या होगा, जैसे कि नाम से मुझे मालूम पड़ा था फिजिकल, तो फिजिकल में क्या होगा कि जितने भी कनेक्शंस वगैरह होंगे वो सब क्या होंगे, फिजिकल लेयर के अंतर्गत होंगे। सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, एरर फ्री डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द वन नोड टू अदर नोड, ठीक है, यानी डेटा ट्रांसफर होगा फ्रॉम द वन नोड टू अदर नोड, लेकिन कैसा होना चाहिए, एरर फ्री। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में क्या होगा, सिंपल सर, दे फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट, कौन सा सबसे छोटा सा पार्ट प्राप्त करने की कोशिश करता है, फाइंड द बेस्ट रूट, या वी कैन से फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट, यानी कौन सा सबसे छोटा और बेस्ट रूट है। ये क्या, एरर फ्री मैसेज करेगा ट्रांसफर, जी शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करेगा, ठीक है। और देखिए ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, मैसेज शुड बी डिलीवर्ड एरर फ्री, यानी कि मैसेज कैसे डिलीवर होना चाहिए, एरर फ्री डिलीवर होना चाहिए, और देयर शुड बी नॉट लॉस ऑफ एनी डेटा, नॉट लॉस और डुप्लीकेट कॉपी, ना तो लॉस होगा, नॉट एनी डेटा एंड डुप्लीकेट कॉपी नहीं होनी चाहिए कोई सी भी, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी। इतना आ गया। नेक्स्ट कौन सा आ गया, सेशन लेयर। सिंपल सा सेशन लेयर में क्या हो गया, जब आप सिस्टम पे यूज करते हो, सपोज आपने yahoo.com खोल के रख लिया, ठीक है, और कुछ सेकंड बाद आपने, कुछ ही मिनट बाद आपने दूसरे redmail.com खोल लिया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका सेशन आउट हो जाएगा याहू का, और कौन सा चल रहा होगा, रेडिट का चल रहा होगा। तो इट इज ऑल्सो वर्क्स इन ए सेशन लेयर। किस में वर्क करता है, ये सब सेशन लेयर के अंतर्गत वर्क करता है, यानी कि सेशन जो भी आप सिस्टम ऑन कर रहे हो और उस पर वर्क कर रहे हो, आप चाहे वेबसाइट कोई सी ले लो, रेडिट ले लो, याहू ले लो, तो क्या हो, एक सेशन के अंदर एक ही मिनट करोगे काम, तो ऑटोमेटिक दूसरा कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा, सिंपल सर बताइए, इट इज ऑल्सो एज ए ट्रांसलेटर। कैसी, क्या किस नाम से बोली जाती है, ट्रांसलेटर, बिकॉज इट कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम द वन कोड टू अदर कोड, यानी एक कोड से दूसरे कोड में ट्रांसफर करता है। देखिए कैसे, एस का कोड है, ASC, ठीक है, इसको किस में चेंज कर देगा,
ई बी बी सी डी में चेंज हो गया। ठीक है, एसकाई कोड को बीसीडी में चेंज कर दिया। अब क्या हो गया, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन लेयर में क्या हो गया, सिंपल सा एप्लीकेशन when any user is using the system then it is also working as an application layer। यानी जब कोई भी यूजर सिस्टम पे वर्क कर रहा हो तो क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही वर्क कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया तक। यदि कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज के कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा मेरे को। तो और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा, दिस लेयर इज इंपॉर्टेंट अमंग देम, यानी इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, आपको उसका आंसर देना है। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे इस नंबर पर 9411002258 इस पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और आप लोगों की रिक्वेस्ट के आधार पे मैंने कंपटीशन के बैच शुरू किया था आप लोगों के लिए, चाहे वो कोई से कंपटीशन को, एसएससी, बैंक, रेलवे। आप लोग तो एग्जाम दे रहे हो ना लगातार, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट किसमें एसएससी, बैंक वगैरह सारे एग्जाम देते हैं। तो आप लोगों के लिए भी मैंने शुरू किया था, तो इसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो दे सकते हो, उसमें प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। एक मिनट, इसको मैं पूरा लिख दिया, इसको बीसीडी की जगह EBCDIC पूरा लिख लो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था मैंने, EBCDIC। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में टोपोलॉजी ले लेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।